श्रेणी ज्ञात करो। एक क्या ज्ञात करो? एग्जाम्पल 5 में ये लिखा है, एक क्या ज्ञात करो? समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 5 है। तीसरा पद कितना है? 5 है और सातवां पद 9 है। समांतर सवाल में सिर्फ इतना दिया है तुमको। क्या दिया सवाल में? सवाल में तुमको क्या दिया है? तीसरा पद। तीसरा पद बराबर कितना दिया है? आपको समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना दिया है? 5 दिया है। सवाल ने बोला है कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है? 5 है। समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है? तो समांतर श्रेणी का nवां पद कितना होता है? सूत्र लगा देंगे यहां पर। सूत्र किसका? समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर कितना होता है? a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। यही होता है, यही होता है आपका सूत्र। ये किस चीज का सूत्र है? ये सूत्र है आपका समांतर श्रेणी का nवां पद। और समांतर श्रेणी का nवां पद कितना होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? ये क्या होता है आपके समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद मतलब कौन सा पद? तीसरा पद। अब तीसरे पद के लिए निकालूंगा मैं। तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है? 5 है। तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना हो जाएगा? 5। nवां पद मतलब तीसरा पद। तीसरा पद कितना हो गया? 5। कितना हो गया? बराबर का a का a, धन का धन। 5 कौन से नंबर का पद है? 5 कौन से नंबर का पद है? तीसरे नंबर का पद 5 है ना, मतलब n का मान कितना है? 3। तीसरे नंबर का पद 5 है ना, तीसरे नंबर का पद कितना है? 5, मतलब n का मान कितना है? 3। माइनस का माइनस, 1 का 1 और d का जमाते बना। सूत्र होता है समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया आपका सूत्र। तीसरा पद के लिए निकालेंगे तो तीसरे पद का मान कितना दिया है? 5। तीसरे पद के लिए निकाल रहा हूं। तीसरे पद का मान कितना दिया है? बराबर का प्रथम पद जैसे का वैसा। 5 तीसरे नंबर का पद है, मतलब n का मान कितना? 3। तीसरे नंबर का पद है, मतलब n का मान कितना? 3। ऋण 1 का ऋण 1 और d का d। आया कि नहीं समझ में? पूछ लो। पक्का आ गया सभी को, है ना? 5 का 5 बराबर का बराबर, a का a, धन 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2 और d का d। बन गया समीकरण। इसको इस तरफ लिख लो। a प्लस 2d बराबर कितना हो गया यहाँ पर? 5। a प्लस 2d बराबर कितना हो गया? 5। अब देखो अगली स्टेप। सवाल ने आगे क्या बोला है? सवाल ने आगे ये कहा है तथा सातवां पद 9 है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद? सातवां पद। देखो सवाल खुद बोल रहा है। क्या दिया है? समांतर श्रेणी का कौन सा पद? सातवां पद बराबर कितना है? 9। ये लिखा है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल नहीं बोला है। समांतर श्रेणी का सातवां पद बराबर कितना है? 9 बोला है। अब समांतर श्रेणी का सातवां पद, सूत्र क्या हो जाएगा आपको? समांतर श्रेणी का सातवां पद, तो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? a प्लस n-1 होता है। n का मान कितना है? 7 है। सातवां पद बोला है, मतलब n का मान कितना है? 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 9। ये होगा कि नहीं बताओ मुझे? समांतर श्रेणी का nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी। nवां पद में यहां पर n आता है, तो सातवें पद में यहां पर क्या आएगा? 7 आएगा। आ रहा है? देखो सूत्र क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। nवां पद में यहां पर n लिखते हैं अपन, तो सातवें पद में यहां पर कितने लिख देंगे अपन? 7। कोई दिक्कत है ना? देखो a का a, धन 7 में से 1 का कितना बचा? 6 और d का d बराबर कितना है? 9। क्लियर? कुछ नहीं करना है। समांतर श्रेणी का तीसरा पद बोलेगा ना, जब कभी भी सवाल में आएगा समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तो 3 में से 1 गए 2,
ए प्लस 2d। समांतर श्रेणी का 7वां पद बोला तो 7 में से 1 गए, ए प्लस 6d। क्लियर। समांतर श्रेणी का 10वां पद बोला, क्या लिखोगे? ए प्लस 9d। 10 में से 1 गए 9। समांतर श्रेणी का 100वां पद तो ए प्लस 99d। 100 में से 1 गए। अब जिससे पूछूंगा बताना। समांतर श्रेणी का 12वां पद, पूरा बोलो, ए प्लस 11d। समांतर श्रेणी का 15वां पद, ए प्लस 14d। वेरी गुड, इतना सा है, बन जाएगा ना। समांतर श्रेणी का 7वां पद, ए प्लस 6d। कितना है? 9 है। ये ऐसा लिखते हैं, इतना बस याद रखो। समांतर श्रेणी का 10वां पद बोलेगा तो ए प्लस 10 में से 1 गए 9d। हो गया। इसको समीकरण 1 नाम दिए, ए प्लस 2d को समीकरण 1 नाम दिए। देखो सवाल ने खुद बोला है समांतर श्रेणी का 3रा पद मतलब ए प्लस 2d कितना है? 5 है। समांतर श्रेणी का 7वां पद ए प्लस 6d कितना है? 9 है। इसको समीकरण 2 नाम दिए। अध्याय 3 में कुछ याद है क्या? अध्याय 3 विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, है ना कि नहीं? एक्स 2 चर हो गए यहाँ पर ए और डी, 2 चर हो गए ए और डी। क्लियर। अब समझ लो, करना कुछ नहीं है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। क्या करो? समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दो? घटाने से। क्लियर। समीकरण 1 कितना है आपका? समीकरण 1 आपका जे लिखा है, ए प्लस 2d बराबर कितना है? 5। लिख लिए। समीकरण 2 कितना लिखा है आपका? ये है ए प्लस 6d बराबर 9। क्या कर रहे हैं अपन? घटा रहे हैं। चिन्ह उलट जाते घटाने पर। धन वाला ऋण का, धन वाला ऋण का, धन वाला ऋण का। घटा रहे हैं ना। अब घटाने में चिन्ह पलट जाएंगे। धन के इस ऋण का ये कट गया, कितना हो गया? 0। 2d धन का, 6d ऋण का। एक धन वाला एक ऋण वाला क्या होता है? घट जाता है। तो 6d में से 2d गए, कितने d बचे? 4d। 6 बड़ा के 2 बड़ा, 6 बड़ा, बड़ी सामने का चिन्ह ऋण तो यहाँ क्या लग जाएगा? ऋण। बराबर का बराबर। 9 ऋण का, 5 धन का, ये भी घट जाएगा। 9 में से 5 गए 4। बड़ा 9 क्या? बड़ा 5, बड़ा 9, बड़े के सामने ऋण लगा, यहाँ भी क्या लग जाएगा? ऋण। d का d बराबर का बराबर, -4 का -4। ऋण 4 इधर गुणे में है, काय में जाएगा? बटे में। क्लियर। ऋण से ऋण कट गया, 4 एक कम 4। d का मान कितना आ गया? 1। सार्वंतर कितना निकल के आ गया आपका? 1। d का मान कितना आ गया? 1। j ज्ञात करना था, सार्वंतर निकल गया। अब प्रथम पद ज्ञात करना है। कुछ मत करो, d के मान को समीकरण 1 में रख दो। कहाँ रख दो? d के मान को समीकरण 1 में रख दो। यहां पर क्या लिखेंगे अपन? यहां पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। d का मान कहां रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 आपका ये लिखा है, a प्लस 2d बराबर 5। कितना लिखा है? a प्लस 2d बराबर 5, ये लिखा है। a का a, धन का धन, 2 का 2। d का मान कितना है? d का मान 1 है, बराबर 5 का 5। a का a, धन 2 एक कम 2, बराबर 5। a का a बराबर 2 इस तरफ धन का है, उस तरफ जाकर के ऋण का। a बराबर 5 में से 2 गए 3। प्रथम पद a कितना आ गया? प्रथम पद a बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। और सार्वंतर d का मान कितना आ गया? 1। सार्व अंतर d का मान कितना आ गया? 1। और j क्या हो गया आपके? आंसर। करना कुछ नहीं है रे, इतना सा तीसरा पद बोला, ये लग गया। 7वां पद बोला, a प्लस 6d बराबर इतना हो गया। इसमें से इसको घटा लिए, a से a कट गया, ये घटा लिए, d का मान निकल के आ गया। d के मान को समीकरण 1 में रख दिए, काट पीट के आंसर आ गया। छोटे मोटे सवाल है जी, है ना।